नमस्कार दोस्तों, सबसे बिस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम उद्घोष बैच मैथमेटिक्स और रीजनिंग का चला रहे हैं। उसमें हम सादृश्यता पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है दोस्तों ये सादृश्यता एनालॉजी। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक और जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इसी क्लास में प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। मतलब एक ही क्लास में एनालॉजी सादृश्यता पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सादृश्यता होता क्या है। सादृश्यता तो देखते हैं सादृश्यता को। जैसे दोस्तों इस चैप्टर में आपको क्या किया जाएगा, आपको दो जोड़े दे दिए जाएंगे, 1:2 समानुपात 3:, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स बना के दे दिया जाएगा। अब आपको दोस्तों बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। मतलब आपको एक युग्म पूरा दे दिया गया, दूसरे युग्म में आपको एक डिजिट दे दी गई है, दूसरे का स्थान रिक्त छोड़ दिया गया। अब आपको पहले इस युग्म में आपस में संबंध खोजना है कि आखिर इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। उसी संबंध को आपको यहाँ पर बैठाने की जरूरत है। अगर वही संबंध यहाँ भी आप खोजने में सफल हो जाते हैं तो इसी घटना को नाम दे दिया गया है सादृश्यता। मतलब समान रूप से देखना है। यहाँ पर आपको एक युग्म में दोनों दे दिए गए, दूसरे युग्म में क्वेश्चन मार्क्स देके आपसे पूछा जाएगा। अब दोस्तों इस खोजने के आधार पे, इनके संबंधों के आधार पे सादृश्यता भी दो प्रकार की होती है। पहली सादृश्यता है आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध आपको बताते हैं 1:2 समानुपात 3:4, यह दे दिया गया है। तो आधारभूत संबंध जो होता है, पहले युग्म का आपस में जो संबंध होता है, मतलब पहले युग्म का पहले स्थान का दूसरे स्थान से जो संबंध होगा, वही संबंध दूसरे युग्म का जो पहला है उसका दूसरे युग्म के दूसरे जो स्थान है उससे वही संबंध होगा जो यहाँ पर है। तो इसको कहते हैं आधारभूत संबंध। मतलब दो युग्म अलग अलग है तो आपको दोनों युग्म में जो सादृश्यता होगी वो पहले युग्म आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, वही रूल से ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ये हो गई आधारभूत सादृश्यता। लेकिन दोस्तों इस केस में अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर हमने एक आपको दे दिया उत्तर प्रदेश और समानुपात लगा के लिख दिया लखनऊ और यहाँ पे लिख दिया अनुपात में बिहार, तो अब दोस्तों देखिए पहले युग्म का जो पहला स्थान है वो दूसरे युग्म के पहले स्थान से मैच कर रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ है और पहले युग्म का जो दूसरा स्थान है वो दूसरे युग्म के दूसरे स्थान से संबंध बता रहा है। तो देखेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ और पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। तो इस तरीके के संबंध को कहते हैं विकसित संबंध। मतलब जब पहले युग्म का पहला स्थान दूसरे युग्म के पहले स्थान से और पहले युग्म का दूसरा स्थान दूसरे युग्म के दूसरे स्थान से संबंध दर्शाता है, तो इस तरीके की सादृश्यता को विकसित सादृश्यता कहते हैं। और पहले युग्म का पहला स्थान पहले युग्म के दूसरे स्थान से संबंध जो दर्शाता है और वही संबंध दूसरा युग्म भी दर्शाता है, तो इसको कहते हैं आधारभूत संबंध। आशा करते हैं आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए सादृश्यता के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की सादृश्यता होती है। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दों की सादृश्यता। शब्द की सादृश्यता में दोस्तों कई प्रकार होते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं देश और राजधानी। देश और राजधानी में देखते हैं शब्द सादृश्यता। हमने आपको यहाँ पे लिख दिया नेपाल, नेपाल का अनुपात जो है यहाँ लिख दिया काठमांडू, और आपसे यहाँ पर पूछ लिया समानुपात का चिन्ह लगा के ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने यहाँ पर अनुपात में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको 4 ऑप्शन हमने दे दिए। पहला ऑप्शन दे दिया कोलंबो, दूसरा ऑप्शन हम दे देंगे आपको, बी ऑप्शन में हमने दे दिया ढाका और सी ऑप्शन में दे दिया जकार्ता और डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा कैनबरा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि नेपाल जिस तरीके से काठमांडू से संबंधित है वही संबंध यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का किससे होगा, तो आप आराम से बता देंगे ये
इसके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। शब्द सादृश्यता में देश और राजधानी। अब देखते हैं शब्द सादृश्यता में दूसरे, अगर आपको भौतिक राशियां दे दी जाएंगी, भौतिक राशि और उसकी दे दी जाएगी यूनिट, यूनिट का अनुपात दे दिया जाएगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर बल, बल का अनुपात हमने लगा दिया न्यूटन से, और आपसे यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगाकर यहाँ पर पूछा वेग, वेग के बाद अनुपात लगा के हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको ऑप्शन दे दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन में हमने आपको दे दिया मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन में दे दिया जूल, और डी ऑप्शन में हमने दे दिया वाट। तो आपको यहां बताना है वेग, वेग की जगह जैसे बल न्यूटन से संबंधित है, बल का मात्रक न्यूटन है, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई भौतिक राशियों से संबंधित। अब दोस्तों जो अब आगे आपको शब्द सादृश्यता में दे सकता है, जैसे भारत के राज्य दे सकता है और उनकी राजधानियां दे सकता है, राज्य और राजधानी। राज्य राजधानी में आपको यहाँ पे लिख देगा कर्नाटक, कर्नाटक जिस प्रकार संबंधित होगा बेंगलोर से, बेंगलुरु से, उसी प्रकार यहाँ पर आपको समानुपात लगा के दे देगा मणिपुर, मणिपुर का संबंध किस प्रकार से होगा, ऑप्शन में आपको दे देगा यहाँ पर गंगटोक, गंगटोक के बाद ऑप्शन यहाँ पर बी में दे देगा आपको भुवनेश्वर, सी ऑप्शन में आपको यहाँ पर पकड़ाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन में इम्फॉल, और डी ऑप्शन जो आपको दे देगा ईटानगर, ईटानगर। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से लगाना है। जैसे आप देखेंगे मणिपुर, मणिपुर में का यहाँ पर इम्फॉल हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये भारत के राज्य और उनकी राजधानियां थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करेंसी, करेंसी मुद्रा दे देगा, करेंसी और देश दे देगा, करेंसी और देश का अनुपात दे देगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया रुपया, रुपया का अनुपात हमने दे दिया यहाँ पर भारत, रुपया का अनुपात भारत। ऐसे ही समानुपात लगाकर हमने यहाँ पर लिखा येन, येन का अनुपात लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब आपको यहाँ बताना होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन में हमने यहाँ पे दे दिया आपको चीन, चीन के बाद बी ऑप्शन में हमने दे दिया भूटान, और सी ऑप्शन में हमने दे दिया म्यांमार, और चौथा ऑप्शन डी है ये हमने दिया जापान। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये येन के बाद किसका संबंध है येन से। तो आपको पता है जापान की मुद्रा क्या है, येन है। तो ये हो गई राजधानी, ये हो गई करेंसी और संबंधित देश। अब आपको दोस्तों ये दे सकता है विलोम शब्द दे सकता है, विलोम शब्द से संबंधित सादृश्यता दी जा सकती है। विलोम शब्द, विलोम शब्दों से संबंधित सादृश्यता कैसे देगा। जैसे अगर आपको दे दिया यहाँ पर आकाश, आकाश का संबंध जैसे अनुपात में लिख दिया पाताल, तो आपसे यहाँ पे पूछ देगा समानुपात लगाकर दिन, दिन और अनुपात लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको यहाँ पर रात इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों और भी सादृश्यताएं देखी जा सकती हैं, जैसे पर्यायवाची शब्दों से संबंधित सादृश्यता, पर्यायवाची जो शब्द हैं पर्यायवाची शब्दों से संबंधित सादृश्यता होगी। कैसे, अगर यहाँ पर लिखा भानु, भानु का अनुपात लगाकर लिख दिया सूर्य, और आपसे समानुपात लगाकर यहाँ पर रात्रि, रात्रि के बाद ऑप्शन यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया निशा, निशा के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर दे देगा चांदनी, चांदनी के बाद ऑप्शन एक यहाँ पर और क्रिएट करेगा चंपा, और इस तरीके से आपको कंफ्यूजिंग आंसर देगा, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। तो याद रखना है रात्रि का जो पर्यायवाची होगा निशा होगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे मापक यंत्र जो होते हैं, मापक यंत्र, और वो दे देगा किसको मापते हैं, तो यूनिट को किसको मापते हैं। जैसे आपको लिख दिया यहाँ पर अमीटर, अमीटर के बाद अनुपात लगा के लिख दिया करंट या धारा, विद्युत धारा लिख दिया। समानुपात लगाकर यहाँ पर लिखेगा स्टेथोस्कोप लिख देगा, स्टेथोस्कोप यहाँ पर लिखेगा स्टेथोस्कोप, और ऑप्शन आपको फ्रेम कर देगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हृदय की धड़कन बता देगा, हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन के बाद यहाँ पर रक्तचाप बोल देगा, रक्तदाब, रक्तचाप मापने के काम आता है। और इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट करेगा प्रैक्टिस के तौर पे। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे टाइप की सादृश्यता जो होती है
अब देखते हैं दोस्तों अक्षर सादृश्यता क्या होती है। अक्षर सादृश्यता में क्या होता है, एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। जैसे AFKP को दे दिया BGLQ, ये एक युग्म था, पहला युग्म। अब दूसरा युग्म यहाँ पर था CHMR और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आपको पहले ये पहले युग्म में संबंध खोजना है। देखिए A के बाद क्या आता है, B आता है, F के बाद क्या आएगा, G आएगा, K के बाद क्या आएगा, L आएगा, P के बाद क्या आएगा, Q आएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, C के बाद आएगा D, H के बाद आएगा I, M के बाद N आएगा, R के बाद S आएगा। तो आपको पता चल गया DINS इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये होती है अक्षर सादृश्यता। आपको अक्षर दे दिए जाएंगे, आपको इन AFKP का संबंध BGLQ से खोजा, फिर वही संबंध आपने यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके की सादृश्यता अक्षर सादृश्यता कहलाती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं संख्या सादृश्यता क्या होती है। तो दोस्तों ये संख्या सादृश्यता देखते हैं। जैसे आपको पहला युग्म पूरा दे दिया गया है, अब दूसरे युग्म में पहला स्थान तो दिया गया है लेकिन दूसरे स्थान पे क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा। 15 और 32 का संबंध खोजने की कोशिश करेंगे तो 15 गुणा 30 प्लस आप देखेंगे यहाँ पर आएगा 2, अगर प्लस करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 32। ऐसे ही यहाँ पर खोजने की कोशिश करते हैं 32 गुणा 2 प्लस 2, 32 दूनी 64 में 2 जोड़ेंगे तो आना चाहिए 66। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कहीं दिया है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका 66। तो इसको कहते हैं संख्या सादृश्यता। संख्याओं के माध्यम से सादृश्यता आप अगर देखेंगे, मतलब यहाँ पर जो संख्याएं दी थी इनका आपस में इंटरकनेक्शन देखा कैसे है, सेम मेथड से हमने यहाँ पर भी देखने की कोशिश की तो हमें पता चल गया ये किस तरीके से कनेक्टेड है आपस में। तो हमें ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसे कहते हैं संख्या सादृश्यता। अब आइए देखते हैं ये संख्या समूह सादृश्यता क्या होता है। संख्या समूह सादृश्यता होती है दोस्तों, आपको संख्या का एक समूह दे दिया जाएगा, फिर आपको ऑप्शन फ्रेम कर दिए जाएंगे यहाँ पर A, B, C और D। जो उस संख्या समूह का आपस में इंटरकनेक्शन होगा वही इंटरकनेक्शन आपको ऑप्शन में देखना है क्या, तो उसी के आधार पे आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। अब दोस्तों देखते हैं संख्या समूह की सादृश्यता। जैसे आपको यहाँ पर एक संख्याओं का समूह दिया गया है, जो यहाँ पर आपको मेथड लगेगा, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको यहाँ देखना है। अगर सेम मिल जाए तो वही उसका आंसर होगा। इसी को कहते हैं संख्या समूह सादृश्यता। अब देखिए ये कैसे किया गया होगा। पहला है 4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 16। स्क्वायर करने के बाद अगर इसे 2 से आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 8। पहले स्क्वायर करना है पहली संख्या का, फिर ये 16 मिला, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिला। अब देखिए यहाँ कहीं ऐसा होता है 5 का स्क्वायर किया तो 25 मिला, अब 25 का आधा करेंगे तो 12.5 मिलना चाहिए था, यहाँ पे तो 40 दिया है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं है लग रहा है। ऐसे देखिए ये 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 64 को 2 से अगर भाग देंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। ऑप्शन बी तो सही लग रहा है। अब देखते हैं बाकी और कहीं भी तो ऐसा नहीं है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 36 को 2 से भाग करेंगे 18 आना चाहिए, यहाँ 25 है, ये भी नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 81 है, 81 का आधा जो होगा वो 40.5 होगा, ना कि 40। ऑप्शन डी भी नहीं है। तो हमें पता चल गया ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। जो हमारा यहाँ पर एनोलॉजी लग रही है ये एनोलॉजी को फॉलो कर रहा है, मतलब जो हमारी मेथड यहाँ पर हमारा जो लगा हुआ है सेम मेथड इस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये एनोलॉजी को करेक्ट बता रहा है। अब दोस्तों देखिए अक्षर संख्या सादृश्यता का ये ऑप्शन है। क्वेश्चन हमने फ्रेम किया हुआ है। विजय को 0.5 पहला जो युग्म दिया है, पहला ग्रुप ये है विजय अनुपात 0.5। शंकर के बाद यहाँ पर अनुपात में क्वेश्चन मार्क्स लगाए, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए विजय 0.5 से कैसे संबंधित होगा। इसमें ये देखिए कितने अक्षर हैं विजय में, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो यहाँ पर 0.5 लिख दिया है। अब शंकर में देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर 0.7 आना चाहिए था। क्या ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए 0.7 दिया गया है। तो इसे कहते हैं अक्षर संख्या सादृश्यता। अब आइए दोस्तों एनोलॉजी सादृश्यता का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। दोस्तों जहाज को चलाने का काम कौन करेगा? कप्तान करेगा। ऐसे ही अखबार जो होता है
क्या पाठक चलाने का काम करते हैं? नहीं। क्या प्रकाशक करता है? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे क्या मुद्रक करेगा? बिल्कुल नहीं। जो संपादक होता है वो अखबार को चलाने, संपादन करने का काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी? दोस्तों जैसे मछली जल से संबंधित है, मछली जल में तैरती है, ऐसे ही चिड़िया जो होती है कहाँ उड़ेगी? आकाश में उड़ेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन तीसरा देखिए, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर क्या सानिया मिर्जा शिक्षा से संबंधित है, बॉक्सिंग से हैं, शतरंज से हैं? नहीं, टेनिस से हैं। टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा आता है, गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही बकरी के लिए क्या आएगा? दोस्तों गाय के बच्चे को बछड़ा कहेंगे, ऐसे ही बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये पांचवा क्वेश्चन जो है दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नदी, नदी की धारा से संबंधित है। ऐसे ही महासागर किससे संबंधित होगा? महासागर। जैसे दोस्तों नदी किसकी सहायता से प्रवाहित हो रही है? धारा, धारा से संबंधित है। ऐसे ही महासागर क्या तालाब से, बांध से या समुद्र से? दोस्तों महासागर में भी क्या होता है? प्रवाह होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए था। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। जैसे बानर क्या करता है? बड़बड़ाता है, बड़बड़ाना। ऐसे ही आपको ऊंट का निकालना है। ऊंट क्या करेगा? ऊंट घुरघुर की आवाज करता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है, घुरघुर। दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी से हमें क्या पता चलता है? भविष्यवाणी से भविष्य पता चलता है। ऐसे ही हम खेद किस चीज पे करते हैं? अतीत से। जो हमारा अतीत है, कोई अगर आपके साथ दुर्घटना घट चुकी है या ऐसी कोई बात जो घट चुकी है अतीत में, तो उसी पे तो खेद होता है। तो अतीत से संबंधित होगा खेद। आप देखिए क्वेश्चन 8वां, विरोधी कौन होते हैं? हमारे शत्रु होते हैं। ऐसे ही विपत्ति, विपत्ति हम पे कब पड़ेगी? जब हम पे कठिनाई होगी। ऑप्शन डी सही है। 9वां क्वेश्चन है, ऊष्मा। ऊष्मा की मात्रा क्या है? कैलोरी। ऐसी ध्वनि का मात्रा क्या होगा? डेसिबल। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये देखिए क्वेश्चन 10वां, रंग लाल। लाल क्या है? एक रंग है। ऐसे ही आपको यहाँ भाषा निकालनी है। व्याकरण क्या भाषा है? भाषा संबंधी है। इतिहास है, हाँ अंग्रेजी एक भाषा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 11, छत्ता कौन बनाता है? मधुमक्खी। ऐसे ही ऊंचा नीड़ कौन बनाएगा? नीड़। तो दोस्तों ऊंचा नीड़ कौन बनाएगा? तोता ऊंचा नीड़ नहीं बनाता है। अगर नीड़ होता तो ये सही हो सकता था, चिड़िया। लेकिन यहाँ पर ऊंचा नीड़ की बात की गई। तो आपको पता है गरुड़ जो होता है, गरुड़ काफी ऊंचाई पर नीड़ बनाता है। तो इसका ऑप्शन जो था सी करेक्ट है, गरुड़। ये एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन 12, ये सीजीएल 2015 में पूछा गया। जीवाश्म विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? जीवाश्म का। ऐसे कपाल विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? कपाल का संबंध खोपड़ी से होता है, खोपड़ी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऐसे नॉटिलस, नॉटिलस क्या है? एक मछली है। तो चैती पक्षी क्या होगा? चैती पक्षी जो होता है बतख होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बतख। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14, धनुष का संबंध बाण से जो है, वैसे ही पिस्तौल का संबंध किससे होगा? पिस्तौल का संबंध आपको पता है बुलेट से होगा, गोली। क्योंकि धनुष से हम क्या चलाते हैं? बाण। ऐसे ही पिस्तौल से क्या चलेगी? पिस्तौल से गोली चलेगी, बुलेट। पोशाक कौन सिलेगा? दर्जी सिलेगा। ऐसे ही आप देखेंगे फर्नीचर कौन बनाएगा? बढ़ई बनाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब एसएससी CHSL 10+2 में पूछा गया, महाराष्ट्र का संबंध भारत से है, ऐसे टेक्सास का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको पता है टेक्सास जो है काफ़ी फेमस सिटी है अमेरिका की, यूएसए। टेक्सास जो है यूएसए से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन है, जैसे मतली का संबंध उबकाई से है, ऐसे ही जलना का संबंध किससे होगा? झुलसना। मतली का ही आप देखेंगे जलना का मीन्स या कोई व्यक्ति जल रहा है, जल चुका है आग से, तो इसका मतलब उसे हम झुलसना भी बोल सकते हैं। जैसे मतली को उबकाई बोला जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, हृदय। हृदय जो है कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट।
ऐसे ही दोस्तों वृक्क जो होता है, तो जो वृक्क का एक्सपर्ट होता है, वृक्क का जानकार होता है, उसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 19, समाचार पत्र का जैसे पाठक से संबंध है, समाचार पत्र कौन पढ़ेगा? पाठक पढ़ेगा। ऐसे रोटी कौन खाएगा? रोटी कौन खाएगा? जो उपभोक्ता होगा वही तो खाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। आशावादी, आशावादी हमेशा प्रसन्न रहता है और निराशावादी हमेशा क्या रहेगा? अवसाद से घिरा रहेगा, उदास रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 21वां क्वेश्चन है, धन का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही लेखनी का है, लेखनी में आप क्या कर सकते हैं? लेखनी का साहित्यिक चोरी कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्योंकि धन का दुरुपयोग तभी किया जा सकता है जब उसका गलत तरीके से प्रयोग हो। ऐसे ही लेखनी का दुरुपयोग कब होगा? जब आप साहित्यिक चोरी करेंगे तब। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भेड़ का संबंध जैसे मटन से है, ऐसे हिरण का संबंध किससे होगा? दोस्तों आपको पता है भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। ऐसे ही जो हिरण है, हिरण के मांस को कहा जाता है वेनिजन। ऑप्शन डी करेक्ट है, वेनिजन, वेनिजन, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 है, टेडपोल, टेडपोल का संबंध यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कैटरपिलर का संबंध तितली से है। दोस्तों कैटरपिलर जो होता है, तितली का जो अल्पवयस्क होता है उसे कहते हैं कैटरपिलर। ऐसे ही दोस्तों टेडपोल जो होता है, टेडपोल आप देखेंगे जो मेढक होती है, मेढक की अल्पवयस्क प्रजाति, उसी को कहते हैं टेडपोल। तो मेढक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों देखिए ये अक्षर सादृश्यता आ गई है। SNOP, जैसे SNOP ONSP से संबंधित है, वैसे ही क्ले किससे संबंधित होगा? आप यहां लिखिए SNOP 1 2 3 4। अब यहां पर लिखिए ONSP। अब देखिए O यहां पर क्या है? O यहां पे तीसरे स्थान पे है, N दूसरे पे है, और O यहां पर कौन से स्थान पे आ गया? S कौन से स्थान पे? पहले पे। P जो है चौथे पे है। बस आपको क्ले भी उठा के रख लीजिए, क्ले CLA बाई 1 2 3 4। बस आप इसी को फॉर्मेट में रख दीजिए 3 2 1 4। 3 पे क्या है? A है, 2 पे क्या है? L है, 1 पे क्या है? C है, और 4 Y है। ALCY जो इसका ऑप्शन होना चाहिए, ALCY ऑप्शन ए करेक्ट था। आप दोस्तों ये इतना ना करके आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, जैसे कि ये P बिल्कुल अपनी पोजीशन पे था, तो आपको यहाँ पर Y अपनी पोजीशन पे रखना है, तो आपके दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट हो गए थे। आपको पास केवल दो ऑप्शन थे, फिर आपको दोस्तों काफ़ी इजी पड़ जाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, TSR FEDWVU। आप देखिए R के बाद क्या आएगा अल्फ़ाबेट में? S के बाद T, D के बाद क्या आता है? E के बाद आता है F, U के बाद V के बाद W। ऐसे यहाँ पर खोजने की कोशिश कीजिए। B के बाद A आएगा? नहीं आएगा। K के बाद L आएगा? बिल्कुल आएगा। L के बाद M आएगा? ये ऑप्शन हो सकता है। S के बाद Q नहीं आएगा, H के बाद F नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों ये हमने देखा सादृश्यता के अलावा हमने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया। अगर दोस्तों ये सबसे बेस्ट क्लासेस का जो उद्घोष बैच है रीजनिंग का, ये पहला चैप्टर था सादृश्यता, आने वाले समय में हम इसका प्रैक्टिस सेट भी और डिटेल में लेकर आएंगे। प्रैक्टिस सेट सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, और साथ ही साथ हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया। अगर दोस्तों ये उद्घोष बैच आपको अच्छा लग रहा है तो इस सक्सेस विस्टा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।